अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 12th क्लास केमिस्ट्री का कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाली हूँ मैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने जस्ट वही करने हैं अपने 2025 के एग्जाम्स के लिए। पेपर पर जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, पेयरिंग स्कीम की तरफ जाना है, जो कि आप लोगों को हर वीडियो के अंदर बताया जाता है कि आप लोगों ने अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है। मतलब आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम से अपने चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है जो आपने करने हैं पेपर के लिए, और फिर आना है गेस्ट पेपर की तरफ और यहाँ पर आप लोगों ने उन चैप्टर्स के मुताबिक क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और आप लोगों ने याद करना है। वो किस तरह से, मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर जो प्रोवाइड कर रही हूँ उसके अंदर आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। गेस्ट पेपर की तरफ हम लोग आ चुके हैं। गेस्ट पेपर में जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले बबल शीट दिखाई जाती है, जो कि इस वीडियो के अंदर नहीं है। बबल शीट यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं लिख के बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ भूले ना। बबल शीट को आपको किस तरह से फिल करना है और वो किस तरह से नज़र आती है ये आप लोगों को पता है। और बबल शीट्स को फिल करने का मेथड जो कि हर गेस्ट पेपर के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों को जो है ड्राई पेन यूज़ करना है, लिक्विड पेन यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर आप लोगों को वो सब चीज़ें पता हैं और यहाँ पर जस्ट एमसीक्यूज रिपीट होते रहेंगे। आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है, पहले खुद से प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद इनके आंसर्स को देखना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि हम लोगों को पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। किस तरह से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, वो वाले चैप्टर्स जिन चैप्टर्स को करने से आपको लगता है कि आप लोग इतने मार्क्स गेन कर लेंगे जितने आप लोग गेन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अगर तो आप लोग जितने परसेंट मार्क्स वहाँ पर बताया गया है कि चैप्टर्स के सामने इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस करने से आप लोगों के इतने मार्क्स हो जाएंगे, तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने वो वाले बेसिकली वही मैं बताना चाह रही हूँ कि आप लोग वही चैप्टर्स करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं करते, वो बस यही देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स करें और हम लोग जो है अच्छे मार्क्स गेन कर लें। एवरेज मार्क्स, एवरेज से अबव मार्क्स अगर आप लोग गेन करना चाहते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले पेयरिंग स्कीम की तरफ जाना है और पेयरिंग स्कीम पर चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने आना है गेस्ट पेपर की तरफ। अब गेस्ट पेपर पर जो चैप्टर्स मैनेज्ड हैं वो हम लोग गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को गेस्ट पेपर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं चैप्टर वाइज। ये तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ पर बबल शीट नहीं है, मतलब कि वहाँ ये गेस्ट पेपर है, शायद एक और हो पीछे, वहाँ पर बबल शीट्स आप लोगों को नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पर बबल शीट्स जो है ना वो प्रिंट नहीं हो सकी, बस सब्जेक्टिव एमसीक्यूज थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो बात बता देती हूँ जो कि एमसीक्यूज के लिए बताई जाती है। बबल शीट्स आप लोगों को पता होंगी, आप लोग जो है कोई एक वीडियो चलाकर पीछे देख सकते हैं, आप लोगों ने देखी होंगी अगर तो आप लोगों ने गेस्ट पेपर्स देखे हैं। वहाँ पर बताया गया है कि आप लोगों ने ड्राई पेन यूज़ करना है, लिक्विड पेन यूज़ नहीं करना। और बबल शीट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आप लोगों की बबल शीट किस तरह से चेक होती है। आप लोगों की जो है एमसीक्यूज का पेपर चेक होता है, ये बबल शीट चेक होती है। वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि आप लोगों की बबल शीट चेक होती है। एमसीक्यूज का जो पेपर होता है वो जस्ट एज अ रिक्वायरमेंट होती है, आप वहाँ से देखकर जो आंसर्स होते हैं वो बबल शीट पर लगा सकते हैं और वो फॉर्म इसीलिए आप लोगों को दिया जाता है। और बबल शीट जो होती हैं वो आप लोगों के जो है वो एग्जामिनर्स वगैरह चेक नहीं करते, ये कंप्यूटर के ज़रिए चेक की जाती है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर तो बबल शीट फिल करवाई जा रही है तो वो क्यों फिल करवाई जा रही है। आप लोगों की यहाँ पर जो शीट दी जाती है वहाँ पर आप लोग टिक लगाते हैं या बबल्स फिल करते हैं, तो बेसिकली वो भी तो चेक की जा सकती है ना। तो बबल शीट फिल करने का क्या मेथड है, तो उसका मेथड यही है कि उसको कंप्यूटर चेक करेगा ताकि जो है एग्जामिनर्स का टाइम सेव हो सके। तो बेसिकली देखा जाए तो वो शीट भी चेक की जा सकती है ना, एग्जामिनर्स उसको चेक कर सकते हैं। तो बबल शीट का क्या रोल है, इसको क्यों लाया गया, तो इस वजह से ही लाया गया कि एग्जामिनर्स के पास जो है ना वो टाइम सेव होगा, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा अगर तो वो एमसीक्यूज भी चेक करते हैं। यही वजह है कि बबल शीट्स फिल करवाई जाती हैं ताकि उनको कंप्यूटर के तरीके से चेक किया जाए और टाइम सेव हो सके। और जब कंप्यूटर के तरीके से चेक किया जाता है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के करेक्ट आंसर्स ही होने चाहिए, बबल सही तरीके से फिल होने चाहिए, क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं है कि आप लोगों के जो है अंडरस्टैंडिंग को समझ सके। वो एक कंप्यूटर है, उसको जो चीज़ बताई गई है कि आपने सिर्फ बबल शीट के करेक्ट आंसर्स को देखना है और सही तरीके से फिल होंगे बस उसको देखना है, तो वो उस तरीके से ही चेक करेगा। तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में हर वीडियो के अंदर बताया हुआ है आप लोगों को बबल शीट से रिलेटेड
एंड एमसीक्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं। एमसीक्यूज़ आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि खुद से आंसर्स अज्यूम करें कि आप लोगों ने देखना कितने परसेंट आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर इसलिए ही आंसर्स मैं बाद में लगा रही हूँ ताकि आप लोग खुद से पहले आंसर्स अज्यूम करें, देखें। इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम बोथ दोनों के लिए है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप जो भी है इंग्लिश मीडियम है उर्दू मीडियम है आप लोगों के लिए, तो आप कैसे मर्जी तैयारी कर सकते हैं। और पेपर के अंदर भी बेसिकली ऐसा ही पेपर होता है कि इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम दोनों होते हैं और आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी विजुअल्स वगैरह यानी लोगोज वगैरह आए हुए हैं तो ये भी एक पेपर में आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बेस्ट मेथड हो गया कि आप लोगों को यहाँ पर जो है इनसे भी थोड़े से एमसीक्यूज़ का हेल्प मिल जाएगी अगर पेपर के अंदर आ जाते हैं तो आप लोगों को किस तरह से फिल करना है। क्योंकि यहाँ पर फ्लो चार्ट से रिलेटेड जो है ना वो डायग्राम्स अगर लगाई जाए तभी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा, इसलिए वो यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों ने सारे प्रिपेयर करने हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों ने सबसे पहले पेयरिंग स्कीम पर फोकस करना है। उसके अंदर आप लोगों ने चैप्टर सेलेक्ट कर लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोगों ने वहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए चैप्टर सेलेक्ट नहीं करने, वो तो सारे एमसीक्यूज़ से ही चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ तो कम्प्लीट ही करने हैं। बाकी अगर मैं बात कर सो देन हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग पर आते हैं। कोड जो है कोड भी इसमें देख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट में आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर्स अपने सेलेक्ट कर लिए। आप लोग आए अपने गैस पेपर की तरफ और गैस पेपर पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग, वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड है जो कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड है। तो आप लोगों को ये फाइंड करने में डिफिकल्टी नहीं होगी कि आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने अपने चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है वो देख लेने हैं। उसके बाद लॉन्ग के मुताबिक जैसे आप लोगों ने शॉर्ट में चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, लॉन्ग में भी आप लोगों को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि इन चैप्टर से लॉन्ग आएंगे। तो आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोगों के जैसे 3 क्वेश्चंस पेपर में करने होते हैं तो वैसे आप लोग वहाँ पर 3 चैप्टर्स देख सकते हैं, या अगर आप लोग एक्स्ट्रा भी एक करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देख लेने। देन कोड वगैरह जो है वो यहाँ पर बहुत कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि कोडिंग अगर आप लोग कंप्यूटर की फील्ड में है तो कोड आप लोगों को आने चाहिए। आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि 10th में भी आप कोड करेंगे, 11th में भी करेंगे, 12th में भी करेंगे। तो आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप लोग जाते हैं कंप्यूटर की फील्ड में तो आप लोगों को कोड करने हैं। तो बेसिकली अगर बेस जो है आप लोगों की अभी से ठीक होगी तो आप लोग आगे अच्छे से कर पाएंगे। तो कोडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि वो आप लोगों को प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ इंपॉर्टेंट हर गैस पेपर के अंदर, ताकि आप लोगों का जो है ना टाइम सेव हो। इन चीज़ों को सुन के आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। लाइक अगर यहाँ पर मैं इतना लंबा गैस पेपर है तो मैं यहाँ पर कोई ट्यूनिंग लगा सकती हूँ, लाइक कोई नात लगा दी, जिससे जस्ट आप लोग गैस पेपर देखें और अपना जो है आप लोगों का काम हो जाए। लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस बताने से थोड़ा फ़ायदा आप लोग उठाएं, बताई जा रही हैं सुने उनको, देखें। यहाँ पर आप लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें बताई जाती हैं, तो हर इंस्ट्रक्शंस को जो है आप लोग फॉलो किया करें। और टेस्ट क्विजेस वगैरह में जो मैं बताती हूँ टिप्स वो भी फॉलो किया करें, ताकि आप लोगों की ये जो टिप्स हैं वो आप लोगों की आदत बन जाए पेपर के दौरान आप एमसीक्यूज़ इस तरह से चलते जा रहे हैं, बस इतने ज़्यादा नहीं रह गए, बहुत लंबा गैस पेपर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गाइड्स वगैरह लेते हैं तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और आप कहते हैं कि हम इतनी चीज़ें कैसे याद करेंगे। तो ये उनका ही हलवा है, लाइक उनका जो है एक शॉर्ट मिक्सचर बनाया गया है जिसके अंदर आप लोगों को ये एक तरह की गाइड ही है, जिसके अंदर आप लोगों को एक गैस है कि आप लोगों को ये चीज़ें शॉर्ट में करके बताई गई हैं, जैसे गैस पेपर है और लॉन्ग में नहीं बताई गई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ें कर लें ताकि आप लोगों को जो है वो बुक की तरफ जाना नहीं पड़े। लेकिन इम्पोर्टेंट बात तो रह गई वो ये कि आप लोगों ने बुक की तरफ जाना है सिर्फ एक चीज़ के लिए, आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट एमसीक्यूज़ एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं। आप लोगों ने एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट तो याद करने ही हैं एक्सरसाइज के, बट आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन है लेकिन आप लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, वो नहीं छोड़नी, क्योंकि जो आप लोगों का पेपर है वो 25% एक्सरसाइज में से ही आता है। तो आप लोगों को वो नहीं छोड़नी चाहिए। बेसिकली वो आप लोगों के जो है गेन करने वाले मार्क्स है, इजीली आप गेन कर सकते हैं। और कभी कभार तो 40% पेपर भी एक्सरसाइज में से आ जाता है, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। बाकी गैस पेपर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, आप लोगों ने साथ साथ तैयारी करते रहना है।
टाइम बहुत शॉर्ट है, बेसिकली पेपर्स आप लोगों के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट ना करें, अभी से ही अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की तो करें। पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर सेलेक्ट करें और यहाँ पर आकर उनको याद करें और आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। लाइक 2-3 महीने के अंदर भी आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं की। लेकिन आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस सुनना बहुत ज़रूरी है, उनको फॉलो करें ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कंफ्यूजन में ना रहें, ताकि आप लोगों को सब चीज़ों का पता हो कि हम लोगों ने पेपर में करना क्या है, किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है। अगर हमारे पास ये गेस्ट पेपर्स, पेयरिंग स्कीम्स हैं तो इनसे रिलेटेड आप लोगों को जो मैं इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ वो पता होने चाहिए। बाकी यहाँ पर MCQs चल रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है MCQs से रिलेटेड अच्छी जा रही होगी, क्योंकि अगर आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, साथ साथ रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन होगी, तो उसके बाद उनके आंसर्स लग रहे हैं। तो अगर नहीं भी अच्छी जा रही तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की तो आप कर सकते हैं। ये MCQs बहुत ज़्यादा नहीं है, आप एक दिन के अंदर जस्ट आप लोगों ने देखा, इनके आंसर्स को एक दफ़ा देख लिया, तो बाद में अगर आप लोग देखते हैं तो बेसिकली आप लोगों को पता होता है ना कि ये ऑप्शन है, इसका आंसर ये है, तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तैयारी नहीं होगी, किस तरह से करेंगे। गेस्ट पेपर्स पढ़े हैं, बस उनको अप्लाई करें, तैयारी करें। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन हैं अब वो एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के जो पेपर्स बनाए जाते हैं वो कुछ सालों से ये कर रहे हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे होते हैं उनको एज अ लॉन्ग दे देते हैं। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा नोट भी किया होगा कि आप पेपर देने जाते हैं, वहाँ पर आप लोग देखते हैं, आप कहते हैं ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था, ये लॉन्ग में कैसे आ गया, ये तो बहुत ईजी था। तो ऐसा होता है, तो आप लोगों ने शॉर्ट को एज अ लॉन्ग भी देख लेना है। लेकिन आप लोग वहाँ पे ये तो कहते हैं कि ये तो हमें आता है, बट वो आपको शॉर्ट में आता होता है। सो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई डेफिनेशन है आप लोगों ने शॉर्ट में याद किया है, उसकी एग्जाम्पल भी आप याद करते हैं लाजमी, क्योंकि 2 नंबर जो होते हैं वो आपको ऐसे ही नहीं मिलते, आप लोगों को डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी करने होते हैं लाजमी। अगर आप लोगों के साथ जस्ट डेफिनेशन लिख के आते हैं तो आप लोगों को उसका 1 या 1.5 नंबर मिल जाता है। सो इस तरह आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन को करना है। डिटेल तो आप लोगों को पता चल चुकी है। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने अगर लॉन्ग क्वेश्चंस ये वाले जो हैं अगर आपने अपने चैप्टर्स के मुताबिक किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितना जो है लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। तो शॉर्ट अगर एज अ लॉन्ग आ जाता है तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर 12th क्लास केमिस्ट्री का जो कंप्लीट गेस्ट पेपर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। सो अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।